खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जनपद मैनपुरी के स्थित कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में आर्यावर्त बैंक द्वारा कृषि सावधि ऋण एवं प्राथमिक के अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय को कंप्यूटर सेट वितरण का कार्यक्रम का आयोजन शिविर का लगातार किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के अलावा जनपद मैनपुरी के 44 शाखाओं के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। आपको बता दें, मैनपुरी के सभागार में आर्यावर्त बैंक के सौजन्य से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 8 करोड़ का कृषि सावधि ऋण वितरण किया गया। तो वहीं 251 कंप्यूटर सेट प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करते हुए वितरण किए गए। इस अवसर पर बैंक आला अधिकारियों के अलावा बैंक कर्मियों के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ डॉक्टर DS चौहान के नेतृत्व में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बेरोजगार किसानों को रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। तो वहीं शाखा के चेयरमैन AB सिंह ने भी जानकारी दी। डॉक्टर DS चौहान ने और क्या क्या जानकारी दी, जरा सुनिए, देखिए यह रिपोर्ट। बजट का कोई हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, जितनी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से हम लोग जो है वो आपको ऋण देने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक सीक्रेट कैंप की बात हुई, जो स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है 100 करोड़ का इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस सीक्रेट कैंप में हम अपने बैंक के लिए ही 100 करोड़ की बात करते हैं कि साल भर में कम से कम हम 100 करोड़ का ऋण जो है मैनपुरी ज़िले में दें। अब आवश्यकता इस बात की है, जिन लोगों को ऋण चाहिए वो लोग बैंक से संपर्क करें और उनको ऋण जो है वो दिया जाएगा। ऋण देने के साथ हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कम से कम उन लोगों को इस प्रकार के ऋण दिए जाएं जिससे उनको रोजगार कम से कम 200 से 250 दिन का साल में मिले, तभी वो लोग सक्षम हो पाएंगे अपना आर्थिक विकास करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो ऋण मिल रहा है वो खाने पीने में उनका खर्चा हो जाएगा। तो आगे अगर विकास करना है तो उनको रोजगार भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो हम लोग चाह ये रहे हैं कि कोई भी आदमी या परिवार एक गतिविधि के बजाय एक से ज़्यादा गतिविधियाँ करें। जैसे अभी नाबार्ड CM साहब ने बताया कि खेती में इतना पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जोत जो है बहुत छोटी हो चुकी हैं। तो उनके साथ साथ कोई दूसरी गतिविधि जब हम करेंगे उसको सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने आर्यावर्त स्टार मिशन भी चलाया है, जिसमें हम उनकी जितनी सुविधाएं हैं, ऋण है, पढ़ाई के लिए है, मकान बनाने के लिए है, इवन इंश्योरेंस के लिए, उसके लिए भी ऋण हम लोग दे रहे हैं। तो आप लोग साथ करिए इन चीज़ों का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सुविधाओं का उपयोग करें और साथ में जिनको ऋण दिया जा रहा है उनको ऋण अदा करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जब ऋण से आमदनी होगी तो ऋण अदा करेंगे और दूसरे लोग उसके लिए लेने आएंगे कि हम भी ऋण लेके अपना विकास कर सकते हैं। सभागार में सर आपने ये एक शिविर लगाकर ये कुछ कार्यक्रम किया है सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है और किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? जो कृषि से संबंधित आज कुछ ऋण वितरण जो ग्रामीण बैंक आर्यावर्त, हमारे अध्यक्ष भी हमारे साथ जो हैं जी, वो देखिए फसली ऋण के लिए यानी अपनी फसल पैदावार के लिए जो हम ऋण देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन कृषि के साथ जुड़ी तमाम गतिविधि, ज़्यादातर कृषक हमारे देश के और मैनपुरी जनपद के छोटे कृषक हैं, 1 एकड़ सवा एकड़ ज़मीन है उनके पास जी। तो जब तक कि वो उसके साथ में कुछ और कार्य नहीं करें, जैसे कि दुग्ध उत्पादन का काम, मुर्गी पालन का काम, तब तक उनकी आय में बढ़ोतरी होना मुश्किल है। तो बैंक के जरिए ये कोशिश है कि उनको इस प्रकार के लोन कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी दिए जाएं। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा, हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं और हर कोई अगर खेती में लगा रहेगा तो फिर कितना वहाँ से कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अन्य उद्योगों में जाना है, तो जैसे दुकान करना या फिर और किसी चीज़ों का अपना प्लम्बिंग का काम करना, इलेक्ट्रिशियन का काम करना, उनको भी पैसे की ज़रूरत होती है अपनी दुकानों का कार्य व्यवसाय बढ़ाने के लिए या स्थापित करने के लिए। तो उस प्रकार के भी कुछ लोन दिए गए हैं आज। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो सिंह साहब की बैंक ने किया है वो ये कि उन्होंने इस जनपद के सभी 300 जो हमारे प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय हैं उनको एक कंप्यूटर प्रति विद्यालय आज उन्होंने वितरित कराए हैं, जिससे वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी। और हमारे 21-22 के लिए सभी बैंकों के द्वारा मिल के मैनपुरी जनपद में 2600
2604 करोड़ का प्राथमिकता क्षेत्र में, जिसमें कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां और जो हमारे MSME सेक्टर है, जो घरों के लिए गृह ऋण, ये सब प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं। तो 2604 करोड़ का एक लक्ष्य आधारित